हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेवी का अकाउंटिंग का वीडियो नंबर 4 डेप्रिसिएशन एंड लीज अकाउंटिंग वो पढ़ रहे हैं। यहाँ बोला गया है कि डेप्रिसिएशन है क्या, वो थोड़ा समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या समझते हैं आप? इससे क्या फायदा है? फायदा तो दूर की बात है, अभी वो समझते हैं क्या। डेप्रिसिएशन एक तरीका का है जिससे हम लोग चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे, और वहां यहाँ दिखाते हैं कि जो एसेट जो हम लोग खरीदे थे उसकी वैल्यू घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। समझिएगा, जैसे हमने अभी खरीदा है एक मशीन, ठीक है, उसका आज के दाम है 10 लाख। समझिए, ऐसे समझेंगे आप। मान लेते हैं कोई मशीन है, आपने खरीदा, या हटाओ, मशीन से भी बढ़िया कार ले लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। कार खरीदा आपने जिसका दाम है 10 लाख रुपए, खरीद लिया। अगले साल जो सेकेंड ईयर होगा, ठीक है, कार का प्राइस अब आपको क्या लगता है? घटेगा, रिड्यूस होगा? कर महंगा तो नहीं होगा ना, 10 लाख से कम ही दाम मिलेगा आपको। हम ऐसा मान लेते हैं कार का दाम 20% गिर गया, तो 10 लाख का 20% अगर हम कर देंगे तो अभी 8 लाख आपको मिलना चाहिए, ठीक है। थर्ड ईयर क्या होगा? कार का प्राइस और कम होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? फिर से मान लेते हैं कि 20% ऑफ 8 लाख, ठीक है, तो एक ये हो जाएगा कुछ आपका 6.4 लाख हो गया। ऐसे घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ये आप क्या देख रहे हैं? प्राइस घट रहा है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम लोग दिखाएंगे कि ये एसेट की दाम घट रही है, ठीक है। तो ये एक चार्ज हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जहां पे दिखाया जाता है कि एसेट का दाम गिर रहा है समय के साथ। इसी चीज को हम लिख लेते हैं और इसको आप पहला पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। यही बोल सकते, डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज to a profit and loss account for fall in value of an asset, for fall in value of an asset, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही एक पार्ट होता है। हमेशा याद रखिए कि डिप्रिसिएशन क्या होता है? जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आप जब खर्चा करते हैं कोई भी बिजनेस चलाने को, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? पानी का बिल, बिजली का बिल, एम्प्लॉय की खर्चा, तो डेप्रिसिएशन उसी का पार्ट है, ठीक है। हम लोग दूसरा पॉइंट बना लेंगे कि डेप्रिसिएशन इज ए ऑपरेटिंग पार्ट, डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। या ऐसे लिखिए, डेप्रिसिएशन क्या है? पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। डेप्रिसिएशन से क्या हुआ? ये क्या था? कार आपके लिए एसेट था, समय के साथ क्या हुआ? देखिए 8 लाख से क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूस हुआ वैल्यू, और कम हो गया रिड्यूस होके। आ रहा समझ में? डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हैं reduces the assets value। डेप्रिसिएशन की वजह से, और डेप्रिसिएशन क्यों होता है? डेप्रिसिएशन इसलिए होता है, कोई भी सामान है, जैसे गाड़ी ही है, इसको चलाओगे तो क्या होगा? जब चलाने से नेचुरल सी बात है बीमार पड़ेगा, यानी इसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और ये क्यों होता है? वियर एंड टीयर होता है। यूज करेंगे तो कुछ सामान पार्ट खराब होगा, कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, तो वियर एंड टीयर की वजह से
एसेट जो आपका कार था, एक एसेट था, उसकी प्राइस कम होती है, ये लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज in the value of an asset due to wear and tear। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं कि आज के आज लग जाएगा या आज का आज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन धीरे धीरे का प्रोसेस है। हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस डेप्रेशन धीरे धीरे होता है और कंटिन्यूअस होता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे और कंटिन्यूअस तरीके से पैसा घटाता है। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एसेट इन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब है स्लो एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लिखते चलिए। अब हम लोग बात करेंगे मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक तो रीजन है कि वियर एंड टियर, ज्यादा यूज करते हैं एक्चुअल यूज से वियर एंड टियर होता है, ये पहला पॉइंट हो गया, वियर एंड टियर ड्यू टू एक्चुअल यूज। दूसरी बात है समय के साथ वो चीज की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, प्राइस गिर जाता है। समय के साथ कोई भी जो सामान खरीदेंगे उसकी वैल्यू गिरती है, तो इसको क्या बोलेंगे, इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम ये हो गया कि मेयर पैसेज ऑफ टाइम causes fall in the value of asset, causes fall in the value of asset। फिर हो जाएगा ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब है कि कोई नया इन्वेंशन हो गया या वो चीज की परमानेंटली डिमांड ही खत्म हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे नोकिया फोन था, पहले देखिएगा सबके हाथ में नोकिया था एक जमाने में, नोकिया। बाद में सैमसंग आया, ऐसा है सैमसंग ने उसको पीट के खत्म ही कर दिया नोकिया को। ठीक है, एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल लीजिए, कैमरा आता है, कोडेक का आता था। सबसे पहले कोडेक ने कैमरा का, समझिए एक तरीके से कैमरा को पैदा किया, उसने कैमरा की इजाद किया। सबके हाथ में एक जमाने में कोडेक की कैमरा होती थी। आज कोडेक को ताला लग गया, कोडेक की कंपनी बंद हो गई, और एक जमाने से बस कोडेक की कैमरा था। यानी समय के साथ आपको बदलना होगा, यानी नया इन्वेंशन आ गया और उस चीज की डिमांड खत्म हो गई, नया इन्वेंशन हो गया आप बोल सकते हैं, और जो चेंज था परमानेंटली चेंज हो गया डिमांड में, इसकी वजह से ऑब्सोलेंस हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑब्सोलेंस। तो न्यू इन्वेंशन
और परमानेंट चेंज इन डिमांड। परमानेंट चेंज इन डिमांड, ठीक है। एक तो चीज ये है, या हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो, उससे भी दाम आपका कम हो जाएगा। अब कोई कार एक्सीडेंटल है, कार एक्सीडेंट हो, उससे दाम नेचुरल सी बात कम हो जाएगा। मार्केट प्राइस ही उस मशीन का दाम कम हो जाए, यानी मार्केट में ही कोई सामान जो आज 2 लाख का घट के 1 लाख का हो जाए, गिर गया, उसकी वजह से भी होता है फॉल इन मार्केट प्राइस। ठीक है। यहाँ पे जो जेआईबी कोर्स का जो पैकेज अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में 80% ऑफ में है। यहाँ पे अगर आप जेआईबी का जो वीडियो कोर्स का पैकेज देखेंगे, उससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक के नोट्स पीडीएफ में, और 30 मॉक टेस्ट होंगे। 2 तरह के जेआईबी के कोर्स है कि पीपीटी वीडियो कोर्स, जो कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो होता है पीपीटी वीडियो कोर्स, ठीक है। जिसमें जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे, उसका दाम है 400 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे, उसका दाम है 500 रुपये। जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे, यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे, दाम 1000 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे, जिसमें मैंने अभी बोर्ड पे आके पढ़ाया, समझाया, बताया, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेलिंग का है और ज़्यादा पावरफुल कोर्स, ज़्यादा रिजल्ट भी आता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं ज़्यादा, जेआईबी का प्रिंसिपल्स हो या लीगल, उसका दाम है 800 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग, उसका दाम है 1000 रुपये। और जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे, दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट में जाकर www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा sirsenamutri@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।